अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज इसी मसले को लेकर के बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और साथ ही साथ स्वाति चंद्रा हैं, मॉडल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत आज सबसे पहले संजय शर्मा साहब आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वेब सीरीज को लेकर के अब ये मांग उठने लगी है कि वेब सीरीज पर सेंसरशिप होनी चाहिए, जो जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी होनी चाहिए कि क्या वो दिखा रहे हैं, क्या उसमें डाला जा रहा है। कितना आप सहमत है इस बात से? क्या लगता है आपको? तमाम ये बयान भी आ रहे हैं, तमाम लोगों की मांग भी आ रही है। हेमंत जी, मैंने देखा है जिस चीज का विरोध ज्यादा होता है इस देश में वो चीज और प्रसिद्ध हो जाती है। पिछले दिनों में कुछ पिक्चरें आई, उनका विरोध हुआ और जितनी उनको प्रसिद्धि नहीं मिलनी थी उससे 4 गुना प्रसिद्धि मिली। मैं इस ख्याल का बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर कोई किसी सीरीज में, किसी फिल्म में अगर कोई दृश्य दिखा दिया जाएगा तो उससे किसी भी धर्म को नुकसान हो जाएगा और धर्म की छवि हो जाएगी। धर्म बहुत व्यापक रूप है। किसी एक निर्माता निर्देशक पे कमेंट कर देने से, लिख देने से किसी धर्म की छवि नहीं होती। यह बात अलग है कि इस तरह का विरोध करके कुछ संगठनों की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ राजनीतिक दलों की रोटियां जरूर सिक जाती हैं। तो अब आप वो जो विरोध कर रहे हैं, कम से कम ये देखें कि अब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। हाथ में टेलीफोन रहता है, जो चाहे। सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कह चुका, लेकिन पॉर्न मूवी रोकने का, पॉर्न साइट रोकने का कोई विकल्प भी भारत सरकार नहीं तैयार कर पाई और कर भी नहीं सकती। इंटरनेट पे आप कहीं बैठ के डार्क साइट से निकाल के कुछ भी देख सकते हैं। तो ये बड़ी छोटी मानसिकता है ये कह देना कि एक पिक्चर आ गई है, एक सीरियल आ गया, कोई टिप्पणी हो गई, हमारा धर्म खत्म हो गया। धर्म बहुत बड़ा है और हिंदू धर्म तो और बड़ा है। तो एक सीरियल से, एक चीज से असर पड़ेगा मैं मानता नहीं हूँ। राजनीति जरूर चल जाएगी, आलोचना जरूर हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगे, टीवी चैनल पे लोग हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इनसे और ब्रांड बनता है। और इन दिनों में मैं देख रहा हूँ आश्रम आया है सीरियल प्रकाश झा का, और वो और हिट हो रहा है। लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और वही लोग जरूर देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें किसी भी को भी प्रसिद्धि देती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल संजय शर्मा जी, क्योंकि देखिए शिशिर चतुर्वेदी भी कह रहे हैं कि सेंसरशिप होनी चाहिए। हालांकि ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और इस पर एक पूरा अनुबंध होता है। किसी को कोई अपना फिल्म या फिर कोई क्लिप्स डालना चाहता है, किसी को दिखाना चाहता है, तो पूरे उसका एक पैसे का खेल है ये। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई सेंसरशिप इस पर भी होनी चाहिए? जब फिल्मों पर हो रही है, फिल्मों को सेंसरशिप के बाद पास किया जाता है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? हेमंत जी, सेंसरशिप व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में गंदगी भरी है, दिमाग में कूड़ा भरा है, और सेंसर हम कर रहे हैं सामने वाली चीजों को। 1995 की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं एक अखबार में काम कर रहा था। उन दोनों छोटी छोटी अश्लील किताबें मिला करती थी, और मैं बड़ा हैरान था कि किताबें खरीदता कौन होगा। मैंने एक सर्वे किया दुकानों का। उस समय इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट पे अश्लील सामग्री नहीं थी। तो मैंने सर्वे करके मुझे लगता था कि नौजवान इन किताबों को ज्यादा खरीद के ले जाते होंगे। 100 रुपए की किताब आती थी, नाम होता था मस्त राम। मेरे सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो किताबों का सबसे बड़ा खरीदार था वो 60 साल से 65 साल के बीच के व्यक्ति थे। आप वृद्धावस्था में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं मस्तराम की कहानियां। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मस्तराम नाम से पिक्चर आ गई और खूब लोगों ने देखी। आपका दिमाग में, जहन में जब गंदगी भरी है तो कोई सेंसर आपको दूर नहीं कर सकता। सनी लियोनी ने कंडोम के ऐड कर दिया तो सारी नैतिकता के सवाल खड़े हो गए, और जिन्होंने सवाल खड़े किए व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछा, उन्होंने सनी लियोनी की सारी पिक्चरें देखी थी। हम लोग दोहरा चरित्र जीते हैं, आचरण कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं। अगर व्यक्ति का ये दोहरा आचरण खत्म हो जाएगा तो कितना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धार्मिक कट्टरता फैला दें, कितनी अश्लील बातें फैलाते हैं। आपका मन, मस्तिष्क, आत्मा शुद्ध होगा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं रखता। और बाकी आप कोई वस्त्र पहन लीजिए, मुंह से अच्छी अच्छी बातें करिए, और रात को सनी लियोनी की पिक्चर देखिए और सुबह कहिए कि अश्लीलता फैल रही है। तो ऐसे हिपोक्रेटिक समाज से निकलना होगा, खुले मन से स्वीकार करना होगा। ये 21वीं सदी का दौर है, बच्चों के बड़ों के हाथ में मोबाइल है, हर चीज उपलब्ध है दुनिया की। इसलिए दिमाग को इतना करिए कि आपको जो देखना है वो देखिए। दुनिया का कोई सेंसर बोर्ड आपके दिमाग पर सेंसर नहीं कर सकता। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका मस्तिष्क ही आपको सेंसर कर सकता है। अगर उसमें कूड़ा भरे
भरेंगे तो कूड़ा दिखेगा, उसमें पवित्र चीज भरेंगे तो पवित्र चीज दिखेगा। कोई सेंसर बोर्ड आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अपना आचरण, अपना मन, अपनी आत्मा सुधारिए, सब कुछ अच्छा है, सारा सेंसर है। कोई धार्मिक टीका टिप्पणी आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन जहनियत खराब होगी तो सब कुछ गंदगी नजर आएगी, और जहनियत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा नमाज समझ में आपको नजर आएगा। संजय जी, कौन हिंदू धर्म से जोड़ रहा है? तो आपको जैसे संजय जी, कौन हिंदू धर्म से जोड़ रहा है? नहीं, शिशिर जी कह रहे हैं जो गलत बात है किसी एक धर्म से जोड़ते हैं, तब हम करें। कौन जोड़ रहा है? हमारे तो समुद्र मंथन में लिख ली थी मदरा, तो वो जोड़ने से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे तो समुद्र मंथन में लिख ली थी मदरा। और अगर हम मदरा पीते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मदरा पीने में कोई इतना सरकार लाइसेंस देती है, तो शराब इतनी बुरी चीज है। देखिए शराब, संजय भाई, इसमें ऑब्जेक्ट ये है कि शराब कई प्रकार की है। एक विदेशी दारू जो अंग्रेज पीते थे, उसको पी के शांति दे, मेडिसिन की तरह पी के सो जाते थे। एक देसी शराब जो ठेके पे जो बिकती है, उसको पी के लोग नाली में गिरते हैं, वो गरीब लोग, रिक्शे वाले, वो शराब और वो मदरा, दोनों में बहुत फर्क है। इस कोरोना काल में पूरी सरकार की इज्जत केवल शराबी बचा रही है, सबसे बड़ा रेवेन्यू केवल शराबी दे रहे हैं। तो अगर वो शराब को प्रमोशन कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि सरकारें ही शराब से चल रही है। तो मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कमेंट किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की धार्मिक मान्यताओं को इतना ठेस पहुंचा देगा कि धर्म पर सवाल खड़े होंगे। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप थोड़े अपने आप को बड़ा बनाइए, थोड़ा उदार बनाइए। अमेरिका में बैठे हुए नेटफ्लिक्स आजकल सब देख रहे हैं, हम क्या रोक लगा देंगे? दूसरी बात ना, कुछ चीजें जनता पे कहने वाली अच्छी होती हैं, जैसे बीफ मत खाओ, बीफ मत खाओ, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया कि बीफ नहीं खाना है। और हमारे प्रधानमंत्री हो जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि बीफ रेट क्रांति। आपको पता है पिछले 6 सालों में बीफ का कारोबार देश में कितने गुना बढ़ गया। तो ये बातें मंच पे कहने के लिए, ये बातें बहस में करने के लिए, ये बातें ट्विटर पे कहने के लिए अच्छी होती है। दीपांकर जी आज छाए हुए हैं केवल अपने इस मुद्दे पे, तो ऐसी मुद्दों पे करेंगे तभी हम लोग डिबेट करेंगे, तभी टीवी पे आएंगे, तभी नैतिकता के सवाल खड़े होंगे, तभी विरोध होगा और वो सीरियल होते रहेंगे। अब आश्रम का एक पढ़ रहा था ट्वीट कि आश्रम प्रकाश झा ने इतना गंदा बनाया है कि एक बाबा का चरित्र कर दिया, आश्रम में ये होता है। अरे भैया, आश्रम बाबू के आश्रम में भी ये होता था, राम रहीम के आश्रम में भी ये होता था। अब अगर आश्रम में ये सब हो रहा है तो दिखाया जाएगा ना। अरे मदरसों में जो होता है वो भी तो दिखाओ, कलेजा वहां भी दिखाओ ना। निर्देशक जो बनाए हैं जिन्होंने, ये सब हिंदू हैं, हाँ। प्रकाश झा ब्राह्मण है, उनके कलेजा नहीं है कि इस्लाम की बुराइयां दिखा सके, मोहम्मद साहब का चरित्र दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो मेरी राय है कि अगर कोई ऐसा विषय है चतुर्वेदी जी पे, दीपांकर जी पे, किसी दूसरे धर्म के बारे में, तो इनको बनाना चाहिए, इनको देना भेजना चाहिए, बजाय हम लोग उसको आलोचना करें। तो दीपांकर जी कहें कि मैं दूसरे धर्म की कुरीति बना रहा हूँ और मैं इस डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मैं इस ट्वीट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो सवाल यह है कि आप उस पर तो बनाएंगे लेकिन आलोचना जरूर करेंगे। सेंसर बोर्ड लगा दीजिए। सेंसर बोर्ड को यह नहीं पता कि दुनिया के जो स्वाति जी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सारे इंडिया के नहीं है, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते। और फिर वही बात, आपको जब देखना है तो 1000 जगह हैं, नेट पे खोलिए, साइट खोलिए, जो दुनिया की गंदगी, जो दुनिया की अच्छाई, सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल पर है। तो आपको जो देखना है वो देखेंगे। अगर शराब पीनी है तो पिएंगे। तो अब वो नैतिकता की बातें हम केवल टीवी चैनल में बैठ के बहुत सुनाते रहे और कहते रहे तो ये अच्छा लगता है, सूट करता है आपको, आपका चरित्र को लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। देखो कितनी नैतिकता की बातें करता है, शराब के बारे में बुराई करता है, शराब को छूता नहीं है, देखता नहीं है। घर में बैठ के आराम से 5 पैक पी लीजिए, लेकिन टीवी चैनल में बैठ के शराब की बुराई करिए, समाज में बैठ के शराब की बुराई करिए, तो ये शराब बड़ी बुरी चीज होती है। सरकारें एक तरफ आबकारी विभाग बनाती हैं और एक तरफ मद्य निषेध विभाग बनाती हैं। एक विभाग का अफसर कहते हैं शराब जो रूल पियो, दिन में पियो। शनिवार में लॉकडाउन में व्यापारियों की दुकान बंद है लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। मद्य निषेध विभाग कहता है नहीं मत पियो। तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एक को प्रमोट करता है, दूसरा वही अफसर उसको पीछे खींचता है। तो ये नैतिकता की बातें मंच पे करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, खूब पेट भर के की जाती हैं, प्रसिद्धि मिलती है, वाई मिलती है, लेकिन हकीकत यही है अगर आपके दिमाग में है लोचा तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपको देखना है तो वही देखेंगे। आपको अगर भगवान राम देखने हैं भगवान राम देखेंगे, और सनी लियोनी देखनी है तो सनी लियोनी देखेंगे। बात आप मंच पे भगवान राम की करेंगे, सनी लियोनी की नहीं करेंगे। यही आडंबर है जिस पे हम लोग जीते आए सदियों से, और यही आडंबर है जो हमको जकड़ा रहता है कि हम वही कुछ भी, क्या ये सबसे बड़ी समस्या कि क्या कहेंगे लोग। तो ये क्या कहेंगे लोग जो है ना, इसलिए हमारे चेहरे पे कई ज्यादा आवड़ कर देता है और हम अपने चेहरे के पीछे छुप जाते हैं और बातें करते हैं कि इसको सेंसर कर दो, उसको सेंसर कर दो। हम लोग आज तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देश में प्रतिबंधित नहीं कर पाए।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी बढ़ती हुई समस्या है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, 3-3 साल के बच्चों के साथ। हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे बैन करने की बात सोचेंगे? 3 साल की बच्ची, भगवान का रूप, छोटी सी चिड़िया, उसके हम देख पड़ते रहे। ये मानसिकता ना भैंसीपन है, राक्षस है जी, ये दिमाग का राक्षस है ना, इनको खत्म। स्वाति, कुछ लोग इसलिए सवाल उठाते हैं इस तरह के ताकि वो चर्चाओं में आ सके। संजय जी जो कह रहे हैं with everyone, आप नहीं चाहते थे अभी तक आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज नहीं देखी। देखिए सारी चीजें आपकी चाह पे होती है। स्वाति जी स्वाति जी देखिए, ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि उन्होंने वेब सीरीज नहीं देखी, उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, आप प्रैक्टिकल समाज में हर जगह देखिए ना, हम लोग जो लोग हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, आप भी स्वाति जी जिस शहर में होंगी और मैं भी जिस शहर में होता हूँ, जब मिशनरी स्कूल के कॉलेज के फॉर्म खुलते हैं तो वही भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, वही ईसाइयत को कोसने वाले उन मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन लगाए रहती है। मैंने तो खुद देखा है, मैंने तो पूछा आप क्या कर रहे हैं, ये तो ईसाइयत का स्कूल है। तो आप, मैंने फिर वही कहा, आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बैठ के टीवी पे हिंदू धर्म की बातें करनी है, राष्ट्रवाद की बातें करनी है, नैतिकता की बातें करनी है, बच्चा आपको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है, अस्पताल की नर्सें आपको क्रिश्चियन चाहिए। तो अपने 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 मतलब जहाँ सिद्ध होते हैं वहाँ राष्ट्रवाद भी आ जाता है, वहाँ धार्मिक आस्थाएं भी आ जाती हैं और वहाँ सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब व्यक्तिगत नहीं होता है, समाज के सामने कहना होता है, तो वही सारी बातें समाज के सामने कह दी जाती हैं। तो एक वो दोहरा चरित्र जो, लेकिन संजय जी मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, संजय जी मेरा एक सीधा सवाल है, जब हम एक तरह से सोचते हैं तो दूसरी तरफ से जब कुछ लोग इन दिनों एकता कपूर की वेब सीरीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार एकता कपूर बिना कंटेंट के अगर कोई चीज आ रही है, बिना सेंसरशिप के, उसमें कोई कुछ भी अगर परोस रहा है, तो क्या आपको लगता है वो भी सही है? अब बाकी की नहीं तो हम अपने देश की तो बात कर सकते हैं ना संजय जी। उनकी सीरीज में अश्लीलता है, मैं वही बता रहा हूँ, मैं हेमंत जी वही बता रहा हूँ जी कि आज विरोध ये हुआ कि एकता कपूर कुछ ज्यादा वल्गर चीज दिखा रही हैं, छोटे कपड़े दिखा रही हैं। अरे भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसका देवता भी काम देवता है। हमारे खुजराहो के मंदिर हैं, काम शास्त्र के मंदिर हैं, बैतूल करती हुई मूर्तियां हैं। हम काम शास्त्र में बात नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में काम शास्त्र रहता है, जवान में भगवान रहता है, हम बात नहीं कर सकते। आज जो देवता है हमारा काम देवता, हमारी मूर्तियां हैं मैथुन करते हुए, हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस लड़की ने छोटे कपड़े को पहन दिए। अरे भाई हमारे संजय जी बात छोटे कपड़ों की नहीं है, अगर बात कोई ऐतिहासिक कंटेंट है उसको भी गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है। क्या हमारी गालियों की भी मूर्तियां हैं? तो बिना कपड़े अपने बच्चों को भेजा कीजिए ना सर, गालियां भी वेब सीरीज में होती है। बीवी बच्चों को काम से उसको देख के आप नंगा भेज दीजिए ना। शर्मा जी अपने बच्चों को, अपनी बीबी को बिना कपड़ों भेज दिया कीजिए। अगर गालियां देखना पसंद कर रहे हैं, वही वाली बात जो स्वाति जी ने कहा, आप उन सीरियल में मत जाइए ना। आप क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है नेटफ्लिक्स देखिए? आप कौन कह रहा है एकता कपूर को देखिए? मत देखिए। जब आप देखेंगे नहीं तो वो प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं। जो माल वहीं बिक रहा है ना, खरीदार होंगे। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ही नहीं, आप सिर्फ वहां जाएंगे या महाभारत। लेकिन शिशिर जी जो वेब सीरीज आ रही है इन दिनों, मैं आता हूं संजय जी एक मिनट वापस करके। हेमंत जी बताइए, अगर देखिए आप ओटीटी संजय जी आ रहा हूँ आपके पास। स्वाति करिए, स्वाति को सुनिए। संजय जी एक मिनट में आ रहा हूँ मैं आपके पास। स्वाति इन्हें बताइए संजय जी, ये एक बार में वो पता नहीं कौन सी किताब का जिक्र कर देते हैं, ले आते हैं बीच में, इनके दिमाग से कैसे निकाली जाए? रंगीला रसूल बोलने में भी डर लगता है। रंगीला रसूल जो था रंगीला था, उस पर पूरा मुकदमा चला। आपको जानकारी कर दूं हेमंत जी। अरे छोड़िए ना सर, रंगीला रसूल पर डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। ब्रांडिंग आती है हिंदू महासभा की, वो आएगी नहीं। लेकिन संजय जी यूएसपी है हिंदू महासभा की। अगर वो ये शब्द नहीं बोलेंगे, काम नहीं चलेगा। संजय जी आप मुझे ये बताइए कि जो शिशिर जी कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की चीजों पर लगाम लगनी जरूरी है, वो अलग अलग अपने ताक भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि दुनिया में किसी भी चीज पे प्रतिबंध लगना चाहिए। व्यक्ति को जीने की आजादी है, उसका मौलिक अधिकार है। अगर खराब होगा तो उसको खुद नहीं चुनेगा, अच्छा होगा तो उसको चुनेगा। आप किसी को डंडा मार के ये कहें कि तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें इस रंग को पहनना है, इस रंग को पहनना है, तो ये संभव नहीं।
हर व्यक्ति के जीने की आजादी है, वो क्या देखेगा, वो क्या पहनेगा। लेकिन संजय जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। हमारा संविधान किसी भी धर्म की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है, सबका सम्मान करना सिखाता है। अगर किसी के धर्म के खिलाफ कुछ बुराई परोसी जाती है तो उसका तो खंडन किया मैं तो बिल्कुल करता हूँ सभी धर्मों का सम्मान। हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ हो। नहीं हेमंत जी वैधानिक व्यवस्था है, वैधानिक व्यवस्था है। देखिए ना, आप गोलियों की रासलीला का नाम केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से बदला गया, पिक्चर का नाम बदला गया। आप जब आपको धार्मिक पे चोट, आस्थाओं पे चोट लगती है तो माननीय उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाइए, वैधानिक हल ढूंढिए ना, सवाए उसके कि आप नियमों को कायदे का अंधा कानून बन के आप किसी का न्याय। तो संजय भाई वैधानिक कानून में जब सेंसर बोर्ड की बात आई तो संजय भाई आपने क्यों कहा सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए? ये वाली सीरियल बंद कर दी जाए, ये धान लगाना बंद की जाए, कोर्ट देखेगा। अगर कानून के दायरे में आ रहे हैं तो 100% बंद किया जाएगा, और कानून के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो इस देश में, दुनिया का ये इकलौता देश है, तो लोकतांत्रिक देश है जहां सबको बोलने की आजादी है। कमेंट आखिरी में एक कमेंट, अगर जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिन लोगों के दिमाग में ही गलत है, उनका क्या किया जाए? वो तो बस यही करेंगे कि मन में राम और बगल में स्वाति मिल जाए राम, पकड़ के पीटा, तो मन में कुछ होगा, दिमाग में जी, कुछ होगा, तो कोई इलाज नहीं है। तो यही हमारे पास समय नहीं है, माफी चाहता हूं आप सभी से। संजय शर्मा जी शुक्रिया आपका, शिशिर चतुर्वेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आप वेब सीरीज के बारे में जानेंगे, देख करके आएंगे, तभी मानेंगे हम आपकी बात। स्वाति चंद्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।